हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानोवेशन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 25 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके सारे कॉन्ट का सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे और ट्राई करेंगे 25 to 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सैलरीज ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर अमाउंट्स टू इतना है। पी एंड क्यू सेव 64 एंड 44%। तो पी और क्यू सेव कितना कर रहे हैं? 64% और 44%। ठीक है, respectively of their individual salaries if P's expenditure is 1.5 times Q's expenditure। मतलब अगर Q का एक्सपेंडिचर देखें, अगर Q का एक्सपेंडिचर X है तो P का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? 1.5 X हो जाएगा, सिंपल। और क्या बोला हमें? 64% सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेंड कितना कर रहा होगा? 36% है ना एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे 44% सेव कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कितना स्पेंड कर रहे हैं वो? 56% स्पेंड कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? P का 36% की वैल्यू है 1.5x और Q के 56% की वैल्यू है x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे P का 36% है 1.5x और Q का 56% है x। तो दोनों को जब हम डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे x x कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हुआ, 50 यहाँ पे आ जाएगा 15 और 10, तो 3 और 2 बचेगा यहाँ पे। तो P और Q, अब P और Q का मतलब क्या है? इसकी पूरी सैलरी तो ये है ना, इनकी इनकम ही है। तो P अपॉन Q का रेशियो क्या आ गया? 3/2 इंटू 56, ऊपर चला जाएगा, 36 नीचे आ जाएगा। 3 से कट करेंगे 1 2, और फिर 2 से कट कर देंगे 2 2 4, 2 8 16, अगेन 2 से कट करेंगे तो 14, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, अगेन करेंगे तो 7 और 3। तो इनकी सैलरी का रेशियो आ गया 7 और 3। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करना है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 ऊपर अपॉन 3 2 6 नीचे, तो 5/6 माइनस 5/6 ये हो जाएगा 0। 4 इंटू 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 0, तो 9 डिवाइड बाई 1 इज 9। नेक्स्ट, इवेल्युएट करना है। अब देखो इन दोनों की वैल्यू सेम होगी और इनकी वैल्यू सेम होगी क्योंकि सम 90 डिग्री है ना थीटा का। तो 2 माइनस 1 इज 1 आंसर। नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू ड्रॉ सर्किल पासिंग थ्रू डैश नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। अब देखो, हम आपको हमेशा पता है ना, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि तीन जब भी पॉइंट होंगे तो उनसे क्या बनेगा हमेशा? तीन जब भी नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे तो उनसे हमेशा एक ट्राइंगल बनेगा, और ट्राइंगल से हमेशा एक सर्कल पास हो सकता है। ठीक है, तो इसका इसलिए इसका आंसर 3 होगा। नेक्स्ट, रोहिणी buys a Bluetooth headphone set for 1700 from a wholesale shop and marks it at 2000. Later on, she allows a discount of 40% on its sale. What is her loss gain of percent? ठीक है, 1700 का उसने खरीदा, ठीक है, 2000 का उसने मार्कअप किया, मार्क किया, ठीक। डिस्काउंट कितना का दिया? 40% का दिया, मतलब 2000 पे देगी 40% का डिस्काउंट। तो 2000 का 40% डिस्काउंट दिया तो बेचे कितने का? 60% का बेचा। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 1200 रुपये का उसने बेचा है, तो उसको कितना प्रॉफिट लॉस हुआ? सबसे पहले तो लॉस हुआ है, तो गेन तो होगा नहीं। तो लॉस कितने का हुआ है? 500 का लॉस हुआ है। कितने पे से? 1700 पे लॉस हुआ है ना, इंटू 100। तो डिवाइड कर देंगे 17 500, 17 टू जब 34, यहाँ पे बचा 16 और यहाँ पे 0, 17 टू 10 तो 170, तो 929 पॉइंट समथिंग आएगा लॉस। ओके, नेक्स्ट, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 48 नेचुरल नंबर। एवरेज क्या होता है स्क्वायर का? पहले सम ऑफ जो स्क्वायर अपॉन एन, है ना, ये एवरेज हो जाएगा। तो एन इंटू एन प्लस वन, 2n+1/6 है ना, ये क्या होता है? स्क्वायर का सम होता है, और नीचे एन ऑलरेडी है तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा। तो ये 49 इंटू 40 इंटू 2 इज 96 और 197 अपॉन 6। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 49 इंटू 97 करना ही पड़ेगा। 49 इंटू 97 जल्दी से कर देंगे, तो यहाँ पे जो 63 है फिर 28 और 6 इज 34, और 6 6 नहीं, कितना ये 97, सॉरी, 9 9 81, 8 9 फिर 36 और 8 44, 5 7 4। ठीक है, इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 7 6 जा 42, यहाँ बचा 5 7 9 जा 54, यहाँ पे बचा 7 2 जा 13 9 792 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आंसर। नेक्स्ट, एन इनलेट पाइप कैन फिल अ वाटर टैंक इन 11 आवर्स, ये 11 आवर्स में भर सकता है। और आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 15 आवर। ठीक है, तो ये 15 घंटे में माइनस 15 लिख देंगे, खाली कर सकता है। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, टाइम टेकन टू फिल द एम्प्टी टैंक। ठीक है, सबसे पहले इसकी कैपेसिटी निकालेंगे टैंक की, क्या हो जाएगी?
165 आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम इन दोनों का। तो ये जाएगा 15 टाइम, ये जाएगा 11 टाइम, ठीक है। तो 165 कितनी एफिशिएंसी से भरेगा वो? 15 की एफिशिएंसी एफिशिएंसी से भर रहा है और 11 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है ना। तो 15 माइनस 11 तो 165/4। तो 4 4 16, 4 1 4 बचा 1/4, 41 1/4। नेक्स्ट। अब देखो, आपको पता है कि ऐसा जब भी दिया गया हो इक्वल टू 2 हो, तो हमेशा ए की वैल्यू 1 ही आएगी, है ना। तो यहाँ पर रख देंगे 1 + 1, ऑब्वियसली 2 आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ ए टाइप कार्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी फ्रॉम 2015 टू 2017, मतलब ये तीनों, इज व्हाट परसेंटेज इज मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ सी टाइप कार प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2016 टू 2018, मतलब ये, ठीक है। तो इसका सम निकालेंगे, पहले क्या हो जाएगा इन तीनों का? 0, 6 × 4 = 10, 0, 9 और 1 10, 18 और 7 25, 25 और 8, 25 और 8 32, नहीं सॉरी 25 और 33, राइट। फिर इसको निकालेंगे, तो 0, 6, 9 10 11 और 3, ठीक है। हमने कुछ गलती की क्या? 6 और 4 10, एक कैरी, 8 और 9 9 9 18, 18 और 7 25। अच्छा, यहीं तक प्लस करना था हमने, 800 एक्स्ट्रा प्लस कर दिया, ओके, ये गलती की हमने। तो इसका सम हो जाएगा 2500, ठीक है। तो ये कितना है? पहली तो बात तो ये कम है, ठीक है, तो मोर तो होगा नहीं। ये लेस है, कितना लेस है? 0 6 और यहाँ मुझे 660 लेस है, ठीक है। क्या निकालें? मोर और लेस देन, मतलब अपॉन में ये आएगा 3160 इंटू 100। 0 से 0 गया, इसको हम 3 से कट कर, किससे कट करेंगे? 6 7 8 9 10, ठीक है, 2 से कट करना पड़ेगा। ये 330, 202, 210, 2 16, अगेन 2 से 14, 2 9 18, 2 1 2, 2 6 12, 2 5 10, 79 इंटू 1650, तो 79 इंटू 2 करेंगे तो 9 दूनी 18, एक 7 14, एक 15, यहाँ बचा 7, ठीक है, 7 बचा और 0, तो यहाँ पे एक टाइम, मुश्किल से एक टाइम ही जाएगा, ठीक है, तो लेस आएगा 21% करीब। क्यों वैसा बोला? क्योंकि 0 टाइम यहाँ पे जाएगा तो पॉइंट आएगा, यहाँ पे एक और 0 आएगा और ये 0.9 टाइम्स कुछ होगा, ठीक है, इसलिए 20.9, अराउंड अराउंड 21% आएगा। नेक्स्ट, ठीक है, ये दिया गया है, इसकी वैल्यू निकालना है। अब देखो, आपको देखने से क्या पता चल रहा है? बस ऑब्जर्व करना है, x² + 8 यहाँ पे लिखा हुआ है और x² + 8 की वैल्यू क्या है यहाँ से? -7x है, तो 4x अपॉन -7x -5x ये लिखा हुआ है, तो 4x अपॉन -12x, ये कट जाएगा तो आंसर जाएगा -1/3। नेक्स्ट, अगर ये आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तो फिर आप इसको सॉल्व करने लग जाओगे और यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे आप, है ना, टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम फॉर 6 years इज 3/5 ऑफ द सम, मतलब 3/5 ऑफ द सम, ये सिंपल इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या? पे इंटू आर इंटू टी। टी क्या है? 6/100, ठीक है, तो आर निकालना है। पी से पी कैंसिल हुआ, 3 से ये गया 2 टाइम्स, 2 से ये गया 50 टाइम्स, 5 से ये गया 10 टाइम्स, तो पी आर की वैल्यू क्या आ गई? सिंपल 10%। नेक्स्ट, बार ग्राफ दी गई है, द एवरेज इंपोर्ट्स ऑफ ऑल द ईयर्स, सबका एवरेज इंपोर्ट निकालना, मतलब सबका सम करके डिवाइड बाय 3 और 3 6 7 करना, ठीक है, सम करेंगे 4 5 6 7 और 6 13 14 15 16 17 17 और 5 22, 2 कैरी, 2 2 4 5 6 7 8 9 9 और 4 13 और 5 18 19 20 और 4 24, 2 कैरी, 5 6 7 और 17, 5 5 10 और 2 12, 13 14 15 16, 16 5 21, 21 22 23, 23 और 5 28, 28 और 3 31, 5 6 7 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33, 33 और 6 39, 39 और 5 इज 44, डिवाइड बाय क्या करना है? 7 कर देंगे, तो 7 6 जा 42, 2 कैरी, 7 3 जा 21, 0 7 6 जा 42, सिंपल प्लस करके डिवाइड करना 7 से। नेक्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? 6 है और 12 है, तो अब या तो दूसरी साइड या तो 6 हो सकती है या तो 12 हो सकती है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, तो क्या क्या कैसे करेंगे हम?
आपको पता है अगर 6 हो गई, ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्व टू सी हो जाएगा, जो कि कभी नहीं होता है ना। a प्लस बी इज इक्व टू सी कभी नहीं होता, मतलब 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, तो ये तो कभी नहीं होता a प्लस बी इज इक्व टू सी, है ना। दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है, इसलिए 6 नहीं होगा, यहाँ पे 12 होगा, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर पी ओवर द कोर्स ऑफ 3 days, ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय क्यू ड्यूरिंग द सेम 3 days, मतलब इन दोनों का इन तीनों का सम करना है, इन तीनों का सम और रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे होगा 0, ऐसे निकालेंगे 100 200 300 और ये 400, यहाँ पे 5 5 10 8 9 10 11 12 और 4 16 1 2 3 360 400 डिवाइड बाई 360 तो क्या हो जाएगा 10:9 है ना, ये 10 बार जाएगा 4 से, और ये 9 टाइम्स। नेक्स्ट, निहिरा इज 25 years old और पुनीत है 30 years old. How many years ago was the ratio of their ages 3 and 4? ठीक है, तो let us say x years ago बोल रहे हैं, तो उनका रेशियो क्या बोला है, x साल पहले कितना है 3:4, सिंपल सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे, इसको साइड ले जाएंगे और इसको साइड, तो 100 माइनस 4x इज इक्व टू 90 माइनस 3x, 3x 4x इस साइड ले आएंगे और 90 उस साइड ले जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 साल पहले। नेक्स्ट, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल मतलब 2 पाई आर, ये कितना दिया गया है 154 दिया गया है, तो इससे हम आर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 154 अपॉन 2 इंटू पाई, यहाँ पे जाएगा तो 22/7 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 11 दूनी 11 कम 11 14 और 2 से कट गया 7, ठीक है, तो आर की वैल्यू आ गई 49/2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है लीटर्स, मतलब वॉल्यूम निकालना, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर देखो पाई आर यहाँ पे है, तो पाई आर की जगह क्या लिख सकते हैं 154/2, तो 154/2 इंटू एक आर बचा है मतलब 49/2 इंटू एच, एच क्या दिया गया हमें 49, ठीक है, है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 100, ठीक है, वो छोड़ दो, डायरेक्ट अपन देख लेंगे आंसर क्या आना है। तो 2 से कट कर देंगे, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, ठीक है, और कुछ बच रहा है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ओके, तो 49 इंटू 49 करते हैं जल्दी से, 49 इंटू 49 करेंगे या 49 इंटू 50 करेंगे माइनस 49 कर देंगे, ठीक है, 49 इंटू 50 करेंगे, या तो आप चलो ठीक है एक बार में कर दें, 9 81 9 4 36 और 8 40 36 और 8 हो गया आपका 44 इंटू 9 4 36 3 4 4 4 60 70 80 19, तो 1 9 10 और 4 14 2401, ठीक है 2401 ये आ गया इंटू 77 करना है, ठीक है, तो 7 से 7 0 7 4 28 2 7 2 14 15 16 और सेम यहाँ पे लिख देंगे 7 0 8 6 1, तो ये आ जाएगा आपका 7 7 8 8 से 14 6 7 8 और 1, तो 184877 डिवाइडेड बाय 2, कट कर देंगे 2 9 जा 18 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, ठीक है, तो 9.2439 मतलब 244। नेक्स्ट, the centers of two circles are 36 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, डीसीटी और टीसीटी आपको वो निकालना है। डीसीटी का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और ये टीसीटी क्या होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेन डी स्क्वायर माइनस, बस यहाँ पे R1 प्लस R2 हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो क्या करना है इन दोनों का सम निकालना है इन दोनों का, ठीक है, तो निकालेंगे, यहाँ आप लिखेंगे डी स्क्वायर क्या है 36 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, मतलब 15 माइनस 9 का स्क्वायर, और वी कैन से 6 का स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी मतलब 42 और ए माइनस बी मतलब 30, यहाँ से निकाल लेंगे 7 इंटू 6 या 42 6 इंटू 5, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6 रूट 35 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट 36 स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 15 प्लस 9 24, ठीक है 24 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी है ना, जो तो हो जाएगा 30 40 50 60 इंटू ए माइनस बी, तो ये कितना बचा 6 में से 4 का 2 और 12, ठीक है, तो यहाँ से 12 इंटू 5 इसको लिख सकते हैं ना अपन, तो 12 रूट 5 यहाँ से बचा, ठीक है, तो इन दोनों को सम करेंगे
तो 6√5 अगर बाहर ले लेंगे हम तो यहाँ से क्या बचेगा, √7 प्लस यहाँ से बचेगा 2। तो ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दी गई है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 क्या है, 3 है a1, a2 क्या है a-b इज इक्वल टू b1 है 1 अपॉन b2 है a+b इज इक्वल टू c1 है 3 और C2 है a3a+b-3। ठीक है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो 3a+3b इज इक्वल टू a-b और वी कैन से 2a इज इक्वल टू, ये सही जगह तो -4b और a की वैल्यू क्या है -2b। ठीक है, a की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे यहाँ पे। तो 3a+b-3 इज इक्वल टू 3a+3b, है ना। तो 3a से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हम करेंगे, b को इस साइड लाएंगे तो ये बचेगा 2b इज इक्वल टू -3 और b की वैल्यू हो जाएगी -3/2। तो वो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू -2 इंटू -3/2, 2 से 2 कैंसिल तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ये है। नेक्स्ट, सपोज p स्टार्ट वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ, ये p है 8 किलोमीटर की स्पीड से वॉक कर रहा है। आफ्टर 8 आवर्स b स्टार्टेड ट्रेवलिंग ऑन बाइसिकल एट अ स्पीड ऑफ, अच्छा ओके, इसको हटाते हैं, 1 मिनट। पहले क्या बोला है कि पी स्टार्ट कर रहा है वॉक करना, 8 किलोमीटर की स्पीड से पी जा रहा है। ठीक है, 8 घंटे बाद, मतलब इसने पी ने 8 घंटे तो चल लिया होगा। तो 8 घंटे तक पी कितना चल लिया होगा, 8 घंटे तक पी चला होगा 8 किलोमीटर की स्पीड से। 8 घंटे तक कितना चलेगा, 64 किलोमीटर। ठीक है, तो पी ने 64 किलोमीटर ऑलरेडी चल रहा है। फिर बी ने स्टार्ट किया, बी स्टार्टेड ट्रेवलिंग ऑन बाइसिकल एट स्पीड ऑफ 24, मतलब बी यहाँ है और पी कहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो उसने पी ने ऑलरेडी कितना चल लिया है, 64 किलोमीटर उसने चल लिया है। अब P 8 की स्पीड से चलता जा रहा है और B 24 किलोमीटर की स्पीड से साइकिल से उसके पास जा रहा है। तो डिस्टेंस बताना है फ्रॉम द स्टार्टिंग B कैन कैच इट। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे कितने टाइम में पकड़ेगा B P को, फिर उसको उससे हम B का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितने टाइम में पकड़ेगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस मतलब 64 अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस मतलब 16। ठीक है, तो ये 4 आवर लगाएगा पहली बात तो बी पी को पकड़ने में। और बी क्या बोला है, डिस्टेंस निकालना है कब तक चला है, तो बी कितना चला है, 24 की स्पीड से चला है और कितने टाइम तक चला है, 4 आवर्स तक चला है ना। स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस, तो ये हो गया 96 किलोमीटर, सिंपल। नेक्स्ट, रमेश परचेज 130 बुक्स एट द रेट ऑफ 200 रुपीज ईच। ठीक है, एंड सोल्ड हाफ ऑफ देम, मतलब हाफ ऑफ देम कितना होगा 65, कितने में बेच दी, 300 रुपये ईच में। ओके, 1/5 ऑफ देम, 1/5 क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 6 30, 1/5 ऑफ देम कितने में बेची, 350 रुपीज ईच में। एंड द रेस्ट एट कॉस्ट प्राइस, कितनी बची है रेस्ट, 6 और 5 11, 6 7 8 9 और 130 में से 90 बन गए तो 30 40 39 बची हैं। ठीक है, 39 कितने में बची, कॉस्ट प्राइस मतलब 200 रुपये में बेची। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, सबसे पहले उसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, क्या आ जाएगी, 13 दूनी 26, 1 2 3, 26,000 की उसने बुक खरीदनी है, उसकी कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे। तो कर दो जल्दी से, 5 जो 15, 1 6 3 18 19,500 प्लस 35 इंटू 26 करेंगे, जल्दी से कर देंगे, 6 और 30 3 6 3 18 19 20 21, 5 दूनी 10 दूनी 6 1 7, तो 109। ठीक है, तो 9100 इसका प्राइस प्लस 9 दूनी 18 1 6 दूनी 3 दूनी 6 1 7, हाँ 1700। ठीक है, इनका सम करेंगे, 2 0 यहाँ पे आ जाएंगे, 8 9 और 5 14, 9 और 1 10, 19 19 और 7 26, तो 2 कैरी। ठीक है, इतनी उसकी सेलिंग प्राइस है। इन दोनों का सम करने के बाद ये उसकी सेलिंग प्राइस है, कितना प्रॉफिट हुआ है उसे, यहाँ पे देखेंगे 10,400 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कितने में प्रॉफिट हुआ है, 26,000 पे प्रॉफिट हुआ है इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 26, ये 4 टाइम होता है और 0, 40% प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक मिनट, इसको हटा देंगे हम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है डायरेक्ट तो हम कुछ क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, थीटा की जगह 45 रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे डिजिट में आंसर है।
तो cosec 45 क्या हो जाएगा, √2 माइनस साइन 45 1/√2, अगेन ये √2 माइनस 1/√2, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इसका स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये बचा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हाफ इंटू 2 मतलब 1। नेक्स्ट, m प्लस 5 की वैल्यू ये दी गई है +5, तो देखो अब ये क्या बन जाएगा अपना, और हमारा साइन स्क्वायर है, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है की वैल्यू 1 हो जाएगी, और कॉसेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट 1, ठीक है। देखने में बस बड़ा है, कुछ है नहीं। द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस टू D, ये BC है, ये D है। इफ AC और BC इक्वल है, BAC और ये क्या है 70 है, AC और AB नहीं, सॉरी AB नहीं, BC इक्वल है ना, इसको हटाते हैं यहाँ से। अब देखो अगर ये दोनों इक्वल हैं और ये अगर 70 है तो ऑब्वियसली ये भी 70 हो जाएगा, है ना, इसके सामने वाला एंगल। तो अगर ये 70 है और ये 70 है तो ये एक्सटीरियर हो जाएगा क्या, 70 + 70 140। क्या बोला है, ACD है 140 माइनस ABC क्या है 70, तो आंसर 70, सिंपल। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस इन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बी एंड डी ड्यूरिंग ईयर 2018 to 2023। बी और डी का एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है, सबका सम करेंगे। 30 40 50 60, फिर यहाँ पे आ गया 60 आ गया, इन दोनों का सम क्या आ गया, 30 40 50 60 अगेन यहाँ पे आ गया, और 30 40 50 और 60 अगेन यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया ना 180 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, इनका इसका एवरेज प्रोडक्शन ये आ गया। इसका देखेंगे हम, ठीक है, इसमें हमें डायरेक्ट प्लस करना पड़ेगा। अच्छा इसको देख लेते हैं। 30 40 50 और 60, ठीक है, 60 और 30 90 96, इन तीनों का हो गया, और 30 और 30 60, और 40 100, और 7 8 9 109, 109 और 5 100, 109 5 114, ठीक है। 6 और 4 10, 9 10 11, एक और एक 2, ठीक है, 210/6, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, ठीक है। तो इन दोनों का क्या निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है। 30 और 5 का डिफरेंस 5, सिंपल। नेक्स्ट, जो द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेना तो बहुत डिफिकल्ट है, आप क्या करो डायरेक्ट डिवाइड कर दो। तो 7 4 जो 28 होता है ना, अगर यहाँ पे 0 लेंगे तो पॉइंट आ जाएगा, 7 4 जो 28 0.4 के करीब आएगा। इसमें अगर हम 0 रखेंगे तो 0.1 के करीब आएगा। इसमें हम करेंगे तो 8 5 जब 40 होता है ना, तो 0.5 के करीब आएगा। फिर इसमें करेंगे तो इसको हम अगर 30 लेते हैं और इसको अगर हम 80 लेते हैं, तो 8 3 जो 24 होगा, तो 8 0.3 के करीब आएगा। सबसे बड़ा क्या है 0.5, तो 41/80, ठीक है। तो आपको ऐसे अजम्पशन नहीं, अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करने पड़ेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो, और आप जितने भी शिफ्ट ने पहले की आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, आगे की शिफ्ट हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।